हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस रोज़। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मार्वल की न्यू मूवी मॉर्बियस, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। मूवी के स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मूवी काफ़ी अमेजिंग है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को स्टार्ट करें। मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है, जो कि ऐसे जगह पर जा रहा होता है जहां पर बहुत सारे बैट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर उस जगह पर पहुंच जाता है, उसमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अब हेलीकॉप्टर से बाहर आता है माइकल मॉर्बियस, जिसने कि उन लोगों को हायर किया होता है उस जगह को ढूंढने में। तब माइकल उन लोगों को कहकर गुफा के सामने एक डिवाइस लगाता है और अपने हाथ को काट कर डिवाइस के सामने रखता है, जिससे वहाँ पे गुफा में जितने भी ये बैट्स होते हैं वो सभी बाहर निकलते हैं और माइकल मॉर्बियस के हाथ को काटते हैं और ये सीन यहाँ पर कट हो जाती है। तब मूवी 23 साल पीछे आती है और अब हम किड माइकल को देखते हैं और डॉक्टर निकोलस माइकल के सिरप ड्रगर को उसके पास लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है लूसियन। तब माइकल उसको एक निकनेम देता है और उसका नाम रखता है माइलो। और उन दोनों को एक बीमारी होती है जो होती है रेड ब्लड डिसीज। इसके मतलब उनका ब्लड खुद से ब्लड नहीं बना सकता, उनको बार बार ब्लड छदानी पड़ती है। ऐसे ही जब माइलो ब्लड छदा रहा होता है तब अचानक बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लड चलाने की मशीन ख़राब हो जाती है। तब माइकल उस मशीन को पेन की मदद से ठीक करता है और ये निकोलस डॉक्टर देखते हैं और उसे कहते हैं कि साइंटिस्ट की बनाई हुई मशीन तुमने एक पेन की मदद से ठीक की और अपने भाई की जान बचाई। इस टैलेंट को वेस्ट मत करो, यह तुम्हारी गॉड गिफ्ट है। अब माइकल की डॉक्टर निकोलस उसे बायोकेमिस्ट की पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका भेज देते हैं और उसे कहते हैं वो माइलो का ख्याल रखेगा और उसका इलाज भी कराएंगे। माइकल जाते जाते अपने भाई माइलो के लिए एक लेटर लिखता है। उसमें लिखा होता है, मैं हर गर्मी के छुट्टी में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। तब हवा की वजह से वो लेटर बाहर चली जाती है और कुछ बच्चे उससे उठा लेते हैं और माइलो उन्हें उन बच्चों से वो लेटर वापस मांगने की कोशिश करता है और वहाँ बच्चे उसे परेशान करते हैं। तब डॉक्टर निकोलस वहाँ पर आ जाते हैं और उन बच्चों को वहाँ से भगाते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में हम माइकल मॉर्बियस को देखते हैं, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है। उसने सिंथेटिक ब्लड की खोज की, जिसकी वजह से दुनिया में लोगों की जान बचा गई। उसके लिए उसे नोबेल प्राइज़ मिलने जा रही थी। फिर माइकल हॉस्पिटल में एक बच्ची को इलाज कर रहा होता है। तब उससे लेने के लिए मार्टिन, जो कि माइकल की कॉलीग और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। तब माइकल अपने लैब में बैठकर बैट्स पर एक रिसर्च कर रहा होता है कि उसका मानना होता है कि बैट्स में ही बीमारी को ख़त्म करने का इलाज है। तब वो उन बैट्स की मदद से एक सीरम बनाता है और एक चूहे पर इंजेक्ट कर देता है, पर कुछ ही टाइम में वो चूहा मर जाता है। माइकल का 117वां एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। तभी एक नर्स आकर माइकल को बताती है कि उस बच्ची की हालत ख़राब हो चुकी है। तब माइकल उस बच्ची के पास जाता है और उसे दवाई देता है। मार्टिन देखती है कि इस चूहे पर सीरम डाला हुआ है, उस चूहे जिंदा हुआ था।
तब मॉर्बियस के अंदर की उम्मीद जागती है कि वो अपनी जैसे काफ़ी ढूंढ सकता है। तब माइकल माइलो से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो एक इनलीगल एक्सपेरिमेंट करने वाला है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। उन लोगों के पास काफ़ी कम समय हुआ था और ये उनका आखिरी चांस था। फिर अगले सीन में हम शिप को देखते हैं जहाँ पर माइलो और मार्टिन इनलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब माइकल ने अपने हाथ पर इसे कटवाया तब वो अपने डीएनए और बैट की डीएनए मैच करता है जो कि मैच हो जाती है। तब माइकल अपनी डीएनए और बैट की डीएनए से एक एंटीसेप्टिक ब्रेड बनाता है और ह्यूमन ट्रायल के लिए खुद पर ही इंजेक्ट करवाता है। तब मार्टिन उसके हाथ पर बांधती है। तब माइकल की बॉडी में उसका असर का रिएक्शन होने लगता है और माइकल ने जिन लोगों को हायर किया होता है उनमें से एक आदमी लैब में आ जाता है। मार्टिन देखती है कि माइकल अपनी जगह पर नहीं है। माइकल को जब वो देखती है वो वैम्पायर की तरह दिख रहा था। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और माइकल पर शूट करने लगता है और माइकल उस आदमी को मार देता है और उसके ही खून पीने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी लोगों भी वहाँ पर आते हैं और माइकल पर गोली चलाने लगते हैं। इस हादसे में मार्टिन बेहोश हो जाती है। ये देखकर माइकल लैब तोड़कर बाहर जाता है और उन लोगों एक एक कर उन्हें मारता है क्योंकि उसके अंदर बैट्स की पावर आ जाती है और अब वो बैट की तरह दिख रहा था। माइकल अपने कंट्रोल में नहीं होता है और एक करते उन लोगों को मार देता है। माइकल को जब सुबह होश आती है तब वो देखता है सारे तरफ लोग मरे हुए थे और उसके मुंह पर भी ब्लड लगा होता है। माइकल देखता है कि वो चल पा रहा है और उसका मसल भी ग्रोथ हो गया था। तब वो अंदर जाके देखता है मार्टिन बेहोश होती है और माइकल देखता है कि ये सब कैसे हुआ। ये जानने के लिए वो सीसीटीवी देखता है। तब वो देखता है कि उसने ही सब लोगों को मार दिया था। तब वो सीसीटीवी डिलीट कर देता है। तब वो बोट किनारे पर पहुंच जाती है और पुलिस जब वहां पर जाते हैं तब उन्हें 8 लाश मिलती है और उन सब में से मार्टिन जिंदा मिलती है। तब सीबीआई के 2 ऑफिसर्स आते हैं इस केस को हैंडल करते हैं। फिर मॉर्बियस हॉस्पिटल में मार्टिन को देखने के लिए आता है। फिर वो अपने लैब में जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर वो लैब में अनऑफिशियली ब्लड पी लेता है। तब वो इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा होता है कि जब वो उस सीरम को अपने बॉडी पर इंजेक्ट किया होता है उसके बाद से वो बैट के जैसे उसके अंदर पावर आ जाती है जैसे कि बैट रिदम और इकोलोकेशन और बैट को कंट्रोल करने। ऐसे फिर वो सुपर ह्यूमन बन गया पर वो ताकत टेम्पररी है और उसे ज़िंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है जो कि हर 6 घंटे में लेना पड़ेगा नहीं तो वो मर जाएगा। वो खुद को एक जगह पर बंद कर लेता है और उसके हालात ख़राब होने लगती है। माइलो उससे मिलने के लिए उसके लैब में आता है। वो देखता है कि माइकल की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तब माइकल उसे ब्लड लगाने के लिए कहता है। तब माइलो उसे ब्लड लाकर देता है। तब माइकल उस ब्लड को पीकर ठीक हो जाता है। माइलो ये देखकर हैरान हो जाता है। माइकल
ठीक हो गया। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी वो सीरम दे, पर माइकल उसे वो सीरम नहीं देता। ये एक श्राप है। माइलो फिर भी नहीं मानता। तब माइकल उसे लैब से बाहर भगा देता है। फिर हम एक नर्स को देखते हैं और माइकल जैसे ही एक और वैम्पायर उसके पास हमला कर देता है और उसका खून पीकर उसे मार देता है। ये सो कर जब माइकल उठता है, FBI उसे पूछताछ करवाने के लिए आते हैं। अब वो ब्लड लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वो दो FBI वाले गेट पर ही उसे पकड़ लेते हैं। उसे पूछताछ करने के लिए अरेस्ट कर रहे होते हैं। तब माइकल उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और बिल्डिंग पर आ जाता है, जहाँ पर FBI उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पर लेकर आते हैं। तब वो दोनों FBI वाले माइकल से मर्डर की पूछताछ करते हैं। तब माइकल उन्हें कहता है कि इन मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। तब माइकल से जेल में मिलने के लिए माइलो आता है, जो कि उसके लिए ब्लड लेकर आया होता है और उस ब्लड को देखकर माइकल को समझ आता है कि वो सीरम माइलो ने भी ले लिया है। इस बात से वो काफ़ी गुस्सा होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि हॉस्पिटल में जिस वैम्पायर ने उस नर्स का खून करा था, वो वैम्पायर माइलो था। माइकल उस ब्लड को पीकर जेल तोड़कर भाग जाता है। अपने पावर इको लोकेशन की मदद से माइलो को ढूंढता है। वहाँ पर हमें पता लगता है कि माइकल जो अनऑफिशियल ब्लड बनाया था, माइलो ने उसको अपने बॉडी पर इंजेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पास भी बैट जैसे पावर आ गए थे। माइकल माइलो से कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर माइलो ठीक होना नहीं चाहता था क्योंकि उसे इन सब से चीज़ों से मज़ा आ रहा था। तब माइकल माइलो को पकड़ने की कोशिश करता है। तब वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि माइलो को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। तब माइलो अपनी पावर्स की मदद से उन सब पुलिस वालों को मार देता है और माइकल के साथ फाइट करने में लगता है। तब माइकल माइलो से फाइट करना नहीं चाहता। तब माइकल को उसका उड़ने का पावर का पता लगता है। अपनी पावर की मदद से वो वहाँ से भाग जाता है। तब माइकल मार्टिन से मिलने आता है और उसे बताता है कि माइलो भी एक वैम्पायर बन चुका है। उसे ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तभी उसे एक अनऑफिशियली ब्लड लैब का पता लगता है, जिसे कुछ लोग चला रहे हैं। तब माइकल वहाँ पर जाकर उन लोगों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है। वहाँ पर अपने रिसर्च चालू कर देता है, जहाँ पर वो माइलो के लिए एंटीडोट बना रहा होता है, उसे ठीक करने के लिए। फिर हम माइलो को देखते हैं, जो कि एक बार में आता है, एक लड़की से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि उस लड़की के दोस्त को पसंद नहीं आती। वो माइलो को वहाँ से भगा देते हैं। तब माइलो एक बिल्डिंग पर उन लोगों की इंतज़ार करता है। तब वो लोग बाहर आते हैं। तब माइलो उन पर अटैक करके उन्हें मार देता है। तब उस क्राइम सीन पर 2 FBI वाले आते हैं, जिनको CCTV कैमरा की मदद से पता लगता है कि अब तक जिन्हें भी मर्डर हुए हैं, वो माइकल की जैसे दिखने वाला शख्स कर रहा है, जो कि माइलो और CCTV न्यूज़ पर भी दिखाया जाता है। ये न्यूज़ डॉक्टर निकोलस भी देखते हैं और माइलो के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस वायरस को तुम्हारे बॉडी से निकालना होगा। तब माइलो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी सीक्रेट सारे लोगों को पता लग गई। वो उसके पावर्स को
छोड़ना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो निकोलस को मार देता है। दूसरी तरफ हम माइकल और मार्टिन को देखते हैं, जिन्होंने माइलो के लिए एक एंटीबॉडी बनाया है। तब माइकल को वो निकोलस का कॉल आता है, जो कि पूरी तरह से मरा नहीं था। तब माइकल जब अपने निकोलस के पास जाते हैं, तब उसे पता लगता है कि ये सब माइलो की कही है। डॉक्टर निकोलस की मौत तो तभी हो चुकी थी। तब माइकल को मार्टिन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको माइलो ने पकड़ लिया था। माइलो मार्टिन का गला काट देता है। माइकल इकोलोकेशन की मदद से ढूंढता है और वहां पर पहुंच जाता है, पर माइकल वहां पर पहुंचने से पहले ही मार्टिन काफ़ी खून बह चुका था। तब माइकल मार्टिन की लिप्स को काटता है और उसकी खून पीता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तब वो माइलो के साथ फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान माइलो माइकल को इंजर्ड कर देता है। तब माइलो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तब माइकल एक बोर्ड पर अटक जाता है, जहां माइलो माइकल की लड़ाई के लिए और भी ज़्यादा उकसाता है। माइकल ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाइब्रेशन होने लगती है। माइलो को यहाँ सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये आखिर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बैट आ जाते हैं, जो कि माइकल के कंट्रोल में होते हैं। तब माइलो एक रॉड उठाकर माइकल पर अटैक करने के लिए उड़ता है। तब माइकल सभी बैट को माइलो के ऊपर छोड़ देता है। तभी माइकल माइलो की बॉडी में एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देता है। माइलो फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, पर कुछ ही टाइम में माइलो की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस और FBI वाले पहुँच जाते हैं। माइकल बैट्स के बीच होते हुए वहाँ से निकल जाता है और मार्टिन भी जिंदा हो गई थी, और माइकल की काटने से वो भी वैम्पायर बन गई थी। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एड्रियन टोन्स, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की वजह से इस यूनिवर्स में आ गया था। और ये हम स्पाइडरमैन होमकमिंग में एज अ विलन देख चुके हैं। एडविन पुलिस को कन्फेस कर देता है, ये सब कुछ भी हुआ है, ये मेरी ही वजह से हुआ है। तब पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर देते हैं। फिर हम मूवी के एंड क्रेडिट सीन में माइकल को देखते हैं, जो कि किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी ही वहाँ पर वेंचर आ जाता है, जो कि स्पाइडरमैन होमकमिंग का विलन था, और उसने ही माइकल को यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन माइकल को पता नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आ गया था। वेंचर माइकल से कहता है कि इसका पीछे स्पाइडरमैन हो सकता है, हमें एक टीम बनानी होगी। और माइकल कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है। इसके साथ हमारी मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।